गुड मॉर्निंग बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आपको समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करना है। ये टॉपिक भी हम आगे के जो चैप्टर हैं उसमें आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। या सामान्य जानकारी दे रखी है, इसका अध्ययन हम करते हैं। बुक में पेज नंबर 12 से आप निकाल लीजिए अपने। हेडिंग आपकी यही है, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। सभी ने पेज नंबर 12 निकाल लिया तो आगे बढ़ें। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह से ही नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह भी होता है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है, दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन हो रहा है। यदि अतीत को समान विशेषताओं रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों, युगों और कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांट दिया। पहले नंबर पर था, ये बच्चों लाइन एरो बना के नोट कर लेना, कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया। पहला जो भाग था वो हिंदू का था, दूसरा भाग मुस्लिम का था और तीसरा भाग ब्रिटिश का था। ये विभाजन इस आधार पर, पेज नंबर 13 पर चल जाएं। ये विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। मतलब केवल राजनीतिक आधार पर ही उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया था और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधताओं की उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। बच्चों, आज जो हम इतिहास का अध्ययन करते हैं उसे हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल के अंतर्गत हमारे जो होता है वो आपके प्राचीन काल के अंतर्गत रामायण, महाभारत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब का टाइम पीरियड आ जाता है। मध्यकाल के अंदर ये जो आप पढ़ रहे हैं 700 से इसका मुग़ल साम्राज्य से पहले तक का टाइम पीरियड आ जाता है और आधुनिक काल के अंदर मुग़ल काल से लेकर वर्तमान तक का टाइम पीरियड आ जाता है। पढ़ें आगे। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताओं को तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़ा था उसमें प्राचीन राजाओं, प्राचीन समाज के विभिन्न प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर में कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे आप मध्यकालीन इतिहास के भी कह सकते हैं। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय विविधताओं और क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर भी मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से ही की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव भी जुड़ा हुआ होता है। इसमें आशय ये निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं था। मध्यकाल में जब
विदेशी जातियों ने हमारे देश पर शासन किया तो ऐसी स्थिति में वहाँ की संस्कृति हमारे देश में प्रवेश करी थी। शासक वहाँ के थे, विदेशी थे, उनका धर्म अपना था और भारतीयों को उनके साथ समन्वय करना पड़ा था, तभी भारतीय संस्कृति अपने अस्तित्व की रक्षा कर पाई थी। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी ही समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों को तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश भी करें। जहाँ तक संभव हो यह देखें कि बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं। आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही हो रहा है। बच्चों, यहाँ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।